हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या होते हैं, इनके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या लिखा बच्चों? सिलिकॉन क्या होते हैं? सिलिकॉन क्या होते हैं, देखिए बच्चों, ये जो कार्बन फैमिली का जो तत्व है सिलिकॉन, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है। क्या होता है, देखिए सिलिकॉन क्या होते हैं। सिलिकॉन कौन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन व ऑक्सीजन के बहुलक बहुलक यौगिकों को क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन कहते हैं। और क्या होता है देखिए इसके बारे में, ये क्या होते हैं? ये उदासीन अणु होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं हमारे उदासीन अणु होते हैं। और क्या होता है इसके बारे में, देखिए संरचना में, किसमें? संरचना में सिलिकॉन सिलिकॉन व व ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में एकांतर एकांतर मतलब बच्चों एक के अंतर में, एकांतर क्रम में अंतर या श्रृंखला वलय श्रृंखला वलय या या जाल के रूप में जाल के रूप में होते हैं। और देखिए पार्श्व में बच्चों, पार्श्व में यहाँ लिखते हैं, देखिए पार्श्व में कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। कौन से समूह जुड़े होते हैं? कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है संश्लेषित संश्लेषित कार्बधात्विक बहुलक। क्या बोलते हैं? संश्लेषित कार्बधात्विक धात्विक बहुलक इन्हें कहा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, देखिए बच्चों इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है R2SiO होता है। या बच्चों देखिए ये किसकी संरचना के समान होता है? ये कीटोन की संरचना के समान होता है। किसकी होता है? कीटोन कीटोन की की संरचना के समान संरचना के क्या होता है? समान होता है। ये होगा बच्चों, ये क्या होगा? प्रश्न का पहला भाग क्या था? सिलिकॉन क्या होते हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा का नाम मैंने आपको बता दिया। सिलिकॉन क्या कहते हैं? अब इनके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिखते हैं क्या है? गुण। देखिए बच्चों गुण में क्या है कि जो छोटी श्रृंखला वाले हैं क्या होते हैं? यहाँ लिखते हैं छोटी श्रृंखला वाले बहुलक यौगिकों को, नहीं सॉरी बच्चों, छोटी श्रृंखला वाले बहुलक यौगिक मतलब क्या होगा? सिलिकॉन हो गए। छोटे श्रृंखला वाले सिलिकॉन को क्या कैसा होता है बच्चों? वो होता है तैलीय द्रव्य। कैसा होता है? तैलीय तैलीय द्रव होता है। और क्या होते हैं? जो बड़ी श्रृंखला वाले होते हैं, बड़ी श्रृंखला वाले सिलिकॉन सिलिकॉन वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रेजिन के समान। किसके होते हैं? रेजिन के समान। रेजिन क्या होता है बच्चों? रेजिन गोंद होता है, जो मार्केट में जो मिलता है ना बच्चों, पैकेट में चिपकाने के लिए, वो गोंद होता है। तो उस गोंद को रेजिन नहीं बोलते हैं। रेजिन उसको बोलते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने तने से क्या छोड़ते हैं? गोंद छोड़ते हैं। तो उन्हीं को क्या कहता है? रेजिन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये ऊष्मी स्थायित्व। मैंने ऊष्मी
स्थायित्व। बच्चों एक पॉइंट अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है इन यौगिकों को, इस बहुलक को, सिलिकॉन को उच्च ताप बहुलक, उच्च ताप बहुलक इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उष्म, यह क्या होता है, उच्च तापीय स्थायित्व होता है। क्या होता है? उच्च तापीय स्थायित्व होता है या उच्च ऊष्मीय स्थायित्व होता है। उच्च तापीय स्थायित्व होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, उच्च ताप बहुलक कहा जाता है। अब देखिए इस गुण में यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने कहा इस उसमें स्थायित्व के बारे में आपको क्या बताना। देखिए बच्चों होता क्या है कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड से, -70 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, ये स्थायी होता है। मतलब कि अगर -70 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये विद्युत नहीं होगा, टूटेगा नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों होता क्या है, सिलिकॉन व ऑक्सीजन की बंध ऊर्जा कितनी होती है? ये होती है लगभग 368, कितना होता है, 368 किलो जूल पर मोल। ये हो गया उसमें स्तर। अब क्या होता है देखिए, ये इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होने के कारण क्या होता है बच्चों, विद्युत मोटर, क्या, विद्युत मोटर तथा तथा विद्युत के अन्य उपकरणों में, विद्युत के अन्य उपकरणों अन्य उपकरणों में विद्युत रोधी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। विद्युत रोधी के रूप क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये क्या हो गए, ये हमारे महत्वपूर्ण गुण हो गए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।